आजकल इंस्टाग्राम पे एक मूवी बहुत ट्रेंड कर रही है, उसका नाम है योर फॉल्ट लंदन। और मैंने देखा था उसमें थोड़ी सी जेलेसी ट्रोप है, उसमें थोड़ा सा एंग्स ट्रोप है और थोड़ा सा स्टेप ब्रदर्स और थोड़ा सा इंसेस्ट टाइप का है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है देखते हैं। लेकिन मेरे को पता चला कि योर फॉल्ट लंदन का पहला भी एक प्रीक्वल है, उसका नाम है माई फॉल्ट लंदन। और ये 2 पार्ट है और मुझे पता चला कि एक स्पेनिश मूवी पे ये अडेप्टेड है और ये उसका रीमेक है इंग्लिश में। लेकिन मैंने कहा कि चलो इसको एक चांस देके देखते हैं। लेकिन मैंने इस पिक्चर को देखा, मैंने 2 दिन में देखा क्योंकि 2 पिक्चर थी। और इस पिक्चर को खत्म करने के बाद मेरे मन में जो कहानी आ रही है ना, वो क्या है? इल्ले नड़ा नथिंग। कुछ कहानी नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि एज अ पर्सन जिसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, बहुत ज्यादा सीरीज देखी है, फॉर मी दिस पिक्चर वॉज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। क्यों? क्योंकि इस कहानी में क्या है? कुछ नहीं। कुछ रिच पॉश किड्स, दे आर ट्राइंग टू नेविगेट देयर लाइफ आफ्टर चेंजिंग देयर कंट्री और आफ्टर फेसिंग डिफरेंट पीपल्स। तो इनफैक्ट उनको मेच्योरिटी तो होगी नहीं, क्योंकि भैया 18-20 साल के यंग लड़के हैं और वो करते हैं गलतियां। नॉर्मल अमीर लोग ड्रग्स लेते हैं, रेसिंग करते हैं। इस पिक्चर में मेरे को लगता है कि मेच्योरिटी से ज्यादा ना इसमें क्या है, इसमें पैसे का दिखावा है। लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज असली है, वो है नोहा और निक का प्यार। क्योंकि मुझे लगता है वो दोनों फील करते हैं एक दूसरे के लिए और बहुत गहराई से फील करते हैं। लेकिन पहली बात, प्यार वहां नहीं होना चाहिए जहां पे एक बार सिस्टर या ब्रदर का टैग लग जाए, चाहे वो तुम्हारी सिस्टर हो, स्टेप सिस्टर हो, सिस्टर इन लॉ हो, या कोई भी सिस्टर हो। जहां भी सिस्टर आता है ना, वहां पे सिर्फ पैटर्नल लव होना चाहिए और कोई भी लव नहीं होना चाहिए। फॉर मी दिस वॉज पता है एक बहुत बड़ा गलत साइन, क्योंकि मैं एक इंडियन हूँ और इंडियन के लिए परिवार बहुत बड़ी चीज होती है। तो भले ही सौतेले क्यों ना हो, बहन बहन होती है, भाई भाई होता है। और उनको ऐसी नजरों में देखना तो मुझे लगता है कि मुझे पवित्र पानी में डूब जाना चाहिए। लेकिन एक्टिंग का कोई जवाब नहीं, एक्टिंग बहुत अच्छी की है। और जेलेसी जेलेसी बहुत ज्यादा है। मैं एज अ गर्ल, मुझे जेलेसी बहुत अच्छी लगती है। और पिक्चर्स में मुझे बहुत अच्छी लगती है जब लड़का या लड़की एक दूसरे की तरफ जेलेसी दिखाते हैं। और ये कहानी उस मामले में बहुत खुली हुई है। और पता है स्टेप सिस्टर या स्टेप ब्रदर का लव है या मम्मी पापा को पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि लड़की को बहुत जलन होती है कि मेरा लड़का यार किसी और लड़की से करीब जा रहा है, तो वो अपने माँ बाप के सामने बोल देती है, क्यों निक, तुम्हारे पास तो एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है ना। मैं सोचो मम्मी पापा का क्या हाल है, क्योंकि हमने शादी की है, हमारे बच्चे जिनको भाई बहन होना चाहिए, दे आर डेटिंग ईच अदर बिहाइंड अवर बैक्स। पापा विलियम की तो आंखें फट जाती है। वो कहता है कि निक, अगर तुमने ये सब खत्म नहीं किया तो भूल जाओ कि तुम मेरी कंपनी में तुम्हें कभी कोई जॉब मिलेगी या तुम मेरी कंपनी को ओन करोगे एक दिन पे। और नोहा, तुम भूल जाना, जो तुम ऑक्सफोर्ड में जा रही हो ना, इतनी लंबी चौड़ी जो हम फीस दे रहे हैं, तुम्हारी ट्यूशन फीस, वो तुम खुद भर लेना। और पैम्पर्ड बच्चे, उनको तो बिल्कुल अच्छे लगते थे। मम्मी पापा कहते हैं कि दे विल कट देयर टाइस। तो उनको लगता है कि हम लोग को थोड़ा ले लो करना चाहिए, हम लोग थोड़ा सा दब के रहना चाहिए, हम उनको सामना करना चाहिए कि वी हैव ब्रेकअप। लेकिन असलियत में उनका ब्रेकअप कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन इज द की। पता है, जो भी रिलेशनशिप फैलता है ना, उसके पीछे एक चीज होती है, वो है मिसकम्युनिकेशन। निक और नोआ के बीच में मिसकम्युनिकेशन होता था। क्यों? क्योंकि वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि सबके अंदर अकड़ बहुत है, ईगो बहुत ज्यादा, ईगो क्लैश होते हैं तो रिश्ता टूट जाता है। क्योंकि नोहा के पास एक दोस्त है, उसका नाम माइकल है, और निक के पास एक बिजनेस कलीग है, उसका नाम सोफिया है। सोफिया पसंद करती है निक को, माइकल पसंद करता है नोहा को। तो वो दोनों ट्राई करते हैं कि हम दोनों अपने रिस्पेक्टिव पार्टनर के करीब जा सके। लेकिन निक और नोहा एक दूसरे के लिए लॉयल हैं। ये बात उन दोनों को एक दूसरे को बतानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये लोग ये बात बताते हैं अपने दोस्तों को। और दोस्त हर जगह, कितने भी करीबी, कितने भी सच्चे कोई ना हो, पता है उनको जलन बिल्कुल होती है। ब्रायर को भी जलन होती है। क्यों? क्योंकि वो पसंद करा करते थे निक को पास्ट में, लेकिन निक देता है दगा हमारी प्यारी ब्रायर को, और उसकी गर्लफ्रेंड की जो बेस्ट फ्रेंड होती है, यानी ब्रायर की बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ निक सो जाता है। टिपिकल टीनेज बच्चे और उनकी टिपिकल टीनेज गलतियां। लेकिन इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, शूटिंग बहुत अच्छी है और एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं इस एक्टिंग का बहुत तारीफ करने वाली हूँ, क्योंकि भैया है बहुत अच्छी। जिस इंसान ने निक का कैरेक्टर प्ले किया है, वो असल जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 25 का है, और जिसने नोवा का कैरेक्टर प्ले किया वो 22 की है। सोचो इस एज में इस तरह की महान एक्टिंग करना, आई थिंक दैट्स अ ह्यूज अपलॉज फॉर ऑल ऑफ यू यार। तुम दोनों ने इतनी अच्छी मेहनत की। और सबसे बड़ी बात, इस कहानी में क्या है, इसको मैं बैठ के बस याद ही कर रही थी कि इस कहानी में क्या है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे बस एक चीज याद है कि पता, हमारी लड़की नोआ का एक फादर हुआ करता था। ऑफकोर्स वो लड़की का बाप होता है, उसका बाप बहुत अच्छा हुआ करता था बचपन में। लेकिन जैसे वो बड़ा होता गया, उसको ड्रग्स की और अल्कोहल की आदत पड़ गई, तो वो एक अब्यूसर बन गया, अपने बेटे को मारा करता था। फिर एक बार नोआ को बहुत तेज मारा, उसको निशान पड़ गया उसकी कमर में। उसने कहा कि अब मैं और नहीं सह सकती, तो वो शिकायत कर देती है पुलिस में और अपने बाप के खिलाफ कंप्लेन करती है। इससे पापा चले जाते हैं जेल।
इसी बीच में नोआ की मम्मी को प्यार हो जाता है विलियम नाम के एक करोड़पति आदमी में जो रहता है लंदन में। तो फिर नोआ की मम्मी और विलियम शादी कर लेते हैं और फिर इस तरह से नोआ को 18 साल की उम्र में अमेरिका को छोड़कर जाना पड़ता है लंदन में। उसको मिलता है अपना रिच पॉश हॉट और गोल्डन बॉय स्टेप ब्रदर, उसका नाम होता है निक। तो निक और नोआ की स्टार्टिंग से पता है बहुत ज्यादा उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, बहुत ज्यादा उनके बीच में टेंशन होता है, धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। क्यों? वो कहते हैं कि हम दोनों पहले ब्रोकन पीसेस थे और ब्रोकन पीसेस के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो साथ में फिट बहुत अच्छा होते हैं, तो वो दोनों को फिट हो जाते हैं। सोचो यार, ऐसा कौन सा प्यार है जो मतलब कि 1-2 हफ्ते में हो जाता है। हाँ, यू डोंट नो ईच अदर, तुम कहते हो कि हम दोनों फिट होते हैं। मेरे लिए काफी शॉकिंग चीज थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो अच्छी बात है, मुझे देखने में अच्छा लग रहा है। उन दोनों के बीच में काफी पैशनेट टाइम्स होते हैं। पता चलता है कि निक की मम्मी भी एक अल्कोहलिक हुआ करती थी, लेकिन उसने जाके खुद को चेक करवाया, मतलब कि अब वो टाइम ले रही है खुद को सही करने में। तो नोआ सोचती काश मेरे पापा भी ऐसे किया करते, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। निक के पापा कहते हैं निक को कि तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे वारिस होने वाले। तो फिर निक अपने रास्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने पापा को लेट डाउन ना करे। मम्मी तो जा सकी ना, ही ओनली हैज हिज फादर, तो वो चाहता नहीं कि उसको डिसअपॉइंट करे, तो वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। और नोआ के लिए भी। इसी बीच में नोआ के पापा को मिलती है बेल, परोल में वो बाहर आता है और उसको देश के बाहर नहीं जाना होता, लेकिन वो कानून तोड़ता है, अमेरिका छोड़ के आता है लंदन। क्यों? क्योंकि नोआ की वजह से उसको मिली होती है जेल, तो वो कहता है कि मैं नोआ को बदला लूंगा। वो कर लेता है नोआ का किडनैप और बदले में मानता है 1 मिलियन पाउंड। सोचो, विलियम बोलता है कि ओके मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरी बेटी को छोड़ दो, भले वो स्टेप डॉटर है मेरी। तो वो कहते हैं कि हम दे देंगे, लेकिन नहीं। निक बनता है हीरो क्योंकि उसकी एक कार चोरी हुआ करती है और उसकी कार में होता है ट्रैकर, तो वो अपनी कार से ट्रैक कर लेता है नोआ को और जाके वो नोआ को बचा लेता है। एकदम हीरो स्टाइल में होती है कार चेजिंग, बहुत तेज धूम धड़ाका। और इस तरह से लास्ट में निक का हो जाता है छोटा सा एक्सीडेंट और वो चला जाता है हॉस्पिटल। लेकिन हॉस्पिटल के बाद वो आता है, उनके फिर से पैशनेट टाइम शुरू होते हैं। मम्मी पापा कहते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या, लेकिन उस वक्त उनको पता नहीं ना कुछ चल रहा है। लेकिन पापा कहता है विलियम अगर कुछ चल रहा होगा तो ये काफी अनकंफर्टेबल होगा। बाद में जब उनको पता चलता है कि सच में कुछ चल रहा है, वो भगवान, इतना ज्यादा ऑकवर्ड फैमिली डिनर मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन एक बात तो है कि निक और नोआ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, खास करके निक नोआ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो उसके हाथ में उसका टैटू भी बनवाता है। मेरे को लगता है जब कोई इंसान अपनी बॉडी में किसी इंसान को परमानेंट करने लगे ना, तो समझ लो कि केस बहुत आगे निकल चुका है और ही इज डाउन बैड फॉर हर। और वो लड़की भी कम नहीं है। बता, दोनों एक दूसरे के प्रति कितने ज्यादा वफादार हैं। अगर सामने में बता रही हूँ कोई इंसान बैठ भी जाना बिना कपड़ों के, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना, वो दोनों एक दूसरे उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। लेकिन क्या करें, दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन इतना ज्यादा, दोनों के बीच में इतनी ज्यादा बातों की अना बनी है, वो दोनों एक दूसरे से बात भी क्लियर नहीं करते, ईगो क्लैशेज होते हैं। एक बार इसी ईगो क्लैशेज से ब्रायर ऐसा अपॉर्चुनिटी का लेती है फायदा। वो बताती है निक को तुम्हें लगता है कि नोआ तुमसे प्यार करती है, लेकिन नहीं, वो तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। पता है किसके साथ? माइकल के साथ। वो दोनों दूसरे को डेट कर रहे हैं। भैया निक को बिल्कुल सहन नहीं होता, तो वो अपनी बिजनेस कलीग जिसका नाम होता है सोफिया, उसके साथ पार्टी में कर लेता है किस, और उसको वो किस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो बिना मर्जी से करता है। ये चीज नोआ देख लेती है, भैया उसके अंदर लग जाती है आग, तो वो जाती है पता है क्या, माइकल के साथ सो जाती है रात भर। उसको खुद नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो इतने गुस्से में उसने कहा कि वो किस करेगा तो मैं उसका पूरा सो जाऊंगी। तो अगले दिन जब वो जाती है अपने हॉस्टल, मतलब ऑक्सफोर्ड में, वहां पे निक होता है। निक बताता है कि तुम कहाँ थी पूरी रात, मैं तुमको बताना चाहता था कि मैंने सोफिया को भले किस किया, लेकिन उसको पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे ब्रायर ने बताया था कि तुम डेट कर रही हो माइकल को। और ये सब ब्रायर की वजह से, ब्रायर को पता है कि मैंने पास्ट में उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ सोया था, अब मुझे इसके लिए शेमफुल फील होता है, लेकिन मैं उससे कभी प्यार नहीं करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नोआ। नोआ को पता चलता है कि मैंने तो कर दी इतनी बड़ी मिस्टेक। भगवान, निक को पता चलता है कि नोआ सो चुकी माइकल के साथ। निक को बहुत ज्यादा बिट्रेड फील होता है। वो जाता है माइकल के घर में, उसको मार देता है, बहुत ज्यादा पीट देता है। माइकल कर देता है पुलिस में शिकायत, पुलिस आती है, निक को उठा के ले जाती है। नोआ ये सब देखती है और रोती रहती है कि मैंने क्या कर दिया, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी। मैं प्यार हम दोनों दूसरों से करते हैं, लेकिन दूसरों की बातों में आगे और मिसकम्युनिकेशन की वजह से हमारा रिश्ता टूट गया। और यहाँ पे हमारा सेकंड मूवी यानी कि योर फॉल्ट खत्म होती है। माय फॉल्ट में इतना दिखाया जाता है कि निक नोआ को बचा लेता है उसके पापा से, और सेकंड पिक्चर में दिखाया जाता है कि कैसे भले ही उन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ चुका हो, लेकिन मिसकम्युनिकेशन से उनका रिश्ता वापस टूट जाता है, क्योंकि ब्रायर नाम का एक स्पीड ब्रेकर उनके रास्ते में होता है।
यहाँ पे हमारी सेकंड पिक्चर खत्म होती है। ये एक स्पेनिश पिक्चर के ऊपर अडॉप्टेड है और स्पेनिश पिक्चर में इसके 3 पार्ट्स हैं, जिसका आखिरी पार्ट का नाम है आवर फॉल्ट। तुम्हारी गलती हो चुकी, मेरी गलती हो चुकी, अब हम दोनों साथ में गलती करेंगे। और इतना मुझे पता है इसकी हैप्पी एंडिंग होगी, क्योंकि जिस वक्त ये स्पेनिश पिक्चर रिलीज हो रही थी ना, इसके रील्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे और उस वक्त मैंने इस रील्स के बारे में देखा था। लास्ट में दोनों की शादी हो जाएगी और थोड़ा बहुत बच्चा भी हो जाएगा। थोड़ा बहुत क्या होता है, पूरे बच्चे होंगे। लेकिन पता है, यू शुड वॉच इट। अगर आपको टाइम पास करना है, अगर आपको थोड़ी सी रोमांटिक, थोड़ी सी क्रेजी, थोड़ी सी जेलस भरी हुई पिक्चर देखनी है, देन दिस इज फॉर यू। एक्टिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड और शूटिंग तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, और क्या आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मुझे लगता है टिपिकल जेंजी टाइप की पिक्चर है और आप इसको देख सकते हो टाइम पास करने के लिए। मुझे लगता नहीं इस पिक्चर में कुछ ऐसा नया है, क्योंकि आजकल सारी पिक्चर ऐसी ही होती हैं, लेकिन आप इसको देख सकते हो। क्योंकि आपको बस देखना है, क्योंकि आजकल जो चीज ट्रेंड कर रही है ना, इंसान के अंदर ना थोड़ी क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि आखिर ये ट्रेंड कर रहा है तो आखिर इसमें ऐसा क्या है। इसमें ऐसा मेरे ख्याल से है कि क्योंकि जो हमारा हीरो है, इसका नाम निक है, वो जेलस एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा है। क्योंकि आजकल हर रील्स में दिखाते हैं कि वी वांट अ पोजेसिव बॉयफ्रेंड लाइक निक। तो ये बातें सच है, सबको ऐसे लड़कियों की नजरों से पता है, ऐसे लड़के बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप एक लड़की हो ना, तो आप निक के लिए पिक्चर देख सकते हो, और अगर आप लड़का हो तो आप नोआ के लिए पिक्चर देख सकते हो, क्योंकि नोआ भी बहुत जेलस होती है। तो मुझे लगता है ये पिक्चर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको टाइम टू टाइम या डेट टू डेट रहना है, जो आजकल ट्रेंड कर रहा है, तो ये पिक्चर आपके लिए बनी है। लेकिन अगर आप नहीं भी देखो ना, तो मुझे लगता है आपकी जिंदगी कट जाएगी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी इससे खुश नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे लिए ये नॉर्मल लेवल था। लेकिन फिर भी इसको देखा जा सकता है, तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आपको ये देखनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।